हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में, जो आपका अपकमिंग सीटेट है, जो आने वाला सीटेट है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप सीटेट का एग्जाम आप देंगे आप दिसंबर में। तो इसके फॉर्म आपके कब से भरने स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या है, उसके अलावा इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी और क्या क्या इसमें नए चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नए अपडेट्स हैं, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसमें मैं आपको सारी चीजें ही बताने वाला हूँ कि आपके सिलेबस में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका पासिंग मार्क्स में कोई अंतर आया है या पासिंग मार्क्स सेम रहेंगे या क्या रहेंगे अलग-अलग कैटेगरीज के। उसके अलावा जो है आपका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ऑनलाइन होगा या आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा जो चेंजेज़ है आपके एपियरिंग वालों के लिए कि एपियरिंग वाले फॉर्म भरें या ना भरें। जो आपके अभी डीएलएड, बीएलएड कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो आप कौन से सेमेस्टर में हैं, आपको भरना चाहिए फॉर्म या नहीं भरना चाहिए। जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका फाइनल हो गया और अभी रिजल्ट नहीं आया, तो उन लोगों को अगर फॉर्म भरेंगे तो क्या उनका वैलिड होगा या नहीं होगा, वो जानकारी भी आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में यहाँ सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो एक-एक करके समझते रहना, सारी ही अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। उसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिगिनर्स जो हैं, जो अभी सीटेट की तैयारी जिन्होंने कभी भी नहीं की है, वो कैसे इस तैयारी को शुरू करें। यानी कि सीटेट की तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए, ताकि आप एक रिदम में और एक लाइन में अच्छी तैयारी कर सकें। आप उलझे नहीं, आप भटके नहीं और आप जो है परेशान ना हो, आसानी से आपको सारी चीज़ें की तैयारी हो जाए बेहतरीन तरह से। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और सीटेट की नई क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अभी से क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। चाहें क्या, आपको ज्वाइन होना ही चाहिए। शाम को नई क्लासेस स्टार्ट हुई है, अभी मुश्किल से 3-4 क्लासेस हुई है। तो ये नया बैच है, फ्रेश बैच अप एकदम से। तो ये आपकी हो रही है शाम को 7 बजे और 9 बजे। उसके अलावा भी और भी हम क्लासेस लगाने वाले हैं, तो आपकी अभी से क्लासेस स्टार्ट होंगी। इन क्लासेस में क्या होगा आपका कि बिल्कुल बेसिक से आपको सिलेबस खत्म करा जाएगा। जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है सीटेट का, उसके हिसाब से एक-एक चैप्टर को लेके चल रहे हैं और थ्योरी क्लास है आपका। बिल्कुल कंटेंट आपको दे रहा हूँ कंप्लीट वाला, जिसके अंदर से आपका एक भी प्रश्न बच के नहीं जाएगा। 150 में से 150 क्वेश्चंस आपके उसमें से फँस जाएँगे। अब याद कितने हैं आपको, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी क्लासेस की हैं, कितना उसका रिवीजन किया है वो। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दूँगा कि 150 के 150 क्वेश्चंस मैं आपको इन क्लासेस में से और इस कंटेंट में से जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से ही फँसा दूँगा। तो ये बेहतरीन क्लासेस है, जिसमें आपको थ्योरी क्लास मिलेंगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज मिलेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से 2024 तक के सारे ही प्रीवियस पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ यही क्लासेस में। तो ये अगर सारी तैयारी आपको चाहिए और बेहतरीन नंबर से आपको सीटेट पास होना है, तो हमारे चैनल के साथ में आप जुड़ जाओ। जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला फ्री में। फ्री में कहीं भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। पेड में भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट। पेड भी ले लो आप कहीं से, तब भी आपको इस तरह का अंडरस्टैंडिंग लेवल की क्लास नहीं मिलेगी। अब अगर आप देखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कि किस तरह की क्लासेस होती है, तो बस मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि शाम को जो क्लासेस चल रही हैं, आप 2 दिन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या? केवल 2 दिन के लिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज शाम को क्लास होगी, एक 7 बजे, एक 9 बजे। उसके अलावा कल क्लास करना 7 बजे और 9 बजे। केवल 2 दिन क्लासेस कर लो। अगर 2 दिन में आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो क्लासेस है वो आपको समझ में आ रही है और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल की है और आपके बेनिफिट बेनिफिट की है, आपको लगेगा कि आपका इस यहाँ से पढ़ के बात आपकी समझ में आ रही है, आपको क्लास अच्छी लगेगी, तो आगे कंटिन्यू करना, वरना छोड़ देना, मत करना। भाई आपके कोई पैसे तो मैं ले नहीं रहा यहाँ पे कि भाई आपके पैसे ले लूँगा तो आपको वापस नहीं मिलेंगे रिटर्न में। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे लगते हैं? नहीं लगते हैं। तो अभी 2 दिन के लिए सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको इसलिए कहूँगा। वैसे तो आप, मुझे इतना यकीन है कि आपने एक बार क्लास कर ली, तो ज़िंदगी में छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि इससे बेस्ट क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। ये गारंटी है, पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड है। इतने अंडरस्टैंडिंग लेवल से एक-एक शब्द का मीनिंग समझाता हूँ आपको, एक-एक शब्द को तोड़ के अंदर तक की मामला समझा देता हूँ। तो केवल 2 दिन के लिए सब्सक्राइब करो, फटाफट से करो, कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे, जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। इससे बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। भूल के भटका के वापस यहीं आना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। तो जल्दी से कर लो। चलिए, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। क्लासेस देखने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना सीटेट शादाब आलम। शादाब आलम मेरा नाम है। सीटेट शादाब आलम लिखोगे, सारी क्लासेस सामने आ जाएगी। ये देखो, कल की ही क्लास आपके सामने है। एक सेकंड भाई, इसकी टच में क्या हुआ? हाँ, देखिए यहाँ पे ये आपकी कल की क्लास आ चुकी है, ये मॉक टेस्ट आ चुका है, ये पूरी प्लेलिस्ट है सीडीपी की। ये सीटेट की तैयारी कैसे करें, ये स्ट्रेटजी आपको बताई थी। एसएसटी की प्लेलिस्ट है, ये बाल विकास की प्लेलिस्ट है, ये सीडीपी की प्लेलिस्ट है, लेटेस्ट वाली, सबसे नई वाली। ठीक है, ये क्लास नंबर 6। तो यहाँ पर आपके सामने सारी ही क्लास आ जाएँगी। अगर आप क्या सर्च करोगे, सीटेट शादाब आलम लिख के सर्च करोगे, तो आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएँगी। उसके अलावा कंटेंट आपको रिटर्न में कहाँ मिलेगा, मतलब आपको मटेरियल कहाँ मिलेगा? ऐप पर।
एसए टीचर अकेडमी हमारा प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा आपको, यहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर लेना, मतलब इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में, और फ़ोन नंबर डाल के इसमें लॉगिन करेंगे तो इस पे आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर के कंप्लीट नोट्स मिल जाएँगे। और उन नोट्स के बाहर आपका कंटेंट, कोई भी प्रश्न आपका उससे बाहर नहीं आता। ये पिछले कई सालों से रिकॉर्ड चला आ रहा है कि नोट्स से बाहर आपका पेपर कभी नहीं बना। पिछले वाले सीटेट में भी 117 नंबर नोट्स में से फँसे थे, इनफ है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको क्लास में मैं कराते रहता हूँ। 2 ही चीज़ें करनी है, क्लासेस करते रहो रेगुलर और ये नोट्स पढ़ते रहो। और हाँ, एक खास बात ये है कि आज शाम को इन पर नोट्स पर ऑफर भी चल रहा है आपका। आज 4 बजे से 8 बजे के बीच में ऑफर रहेगा, जिसमें आपको आधे प्राइस में केवल ₹200 में, वैसे 400 का हमारा प्राइस है। आज के लिए केवल 4 घंटे के लिए 4 बजे से 8 बजे तक केवल 200 में आपको नोट्स मिलेंगे, तो जो भी लेना चाहते हैं जाके आज ले सकते हैं। ठीक है? चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर अपना जो भी जानकारी है आपकी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक-एक करके बताऊँगा सारी चीज़ें। बात करें नोटिफ़िकेशन की या आपके फॉर्म फिल अप की, दोनों एक ही साथ आते हैं। नोटिफ़िकेशन जैसे आएगा उसी के साथ-साथ आपके फॉर्म फिल अप उसी दिन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सितंबर में स्टार्टिंग में ही, सितंबर 2024 में स्टार्टिंग में ही आपके फॉर्म आ जाएँगे। मतलब बहुत ज़्यादा लेट नहीं, सितंबर के 15 सितंबर से पहले-पहले आपके फॉर्म फिल अप स्टार्ट हो जाएँगे, आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएँगे। लास्ट डेट जो रहेगी आपकी सितंबर से अगले महीने तक, 1 महीना तक रहती है आपकी, 1 मंथ तक आपकी इसकी, कभी 25 दिन तक या कभी 1 मंथ तक आपकी लास्ट डेट इसकी चलती है। एग्ज़ाम डेट जो रहेगी वो आपकी दिसंबर में रहेगी, मिड दिसंबर के आस-पास। दिसंबर 2024 में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा सिलेबस की बात करें अगर हम, तो सिलेबस की मैंने वीडियो डाली हुई है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सीटेट सिलेबस बाय शादाब आलम। क्या लिखेंगे? सीटेट सिलेबस सिलेबस बाय शादाब आलम मेरा नाम है, तो नाम लिख के सर्च करोगे तो मेरी वीडियो ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है? तो इससे लिखोगे तो आपको डिटेल्ड सिलेबस उसमें मिल जाएगा। और अगर बात करें चेंजेज़ हुआ है या नहीं हुआ है, अभी तक तो सीटेट के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। हाँ, प्रश्न पूछने के तरीके में ज़रूर चेंज हो गया है और सिलेबस को बहुत बारीक कर दिया है। मतलब ऊपरी ढाँचा सेम टू सेम है, सिलेबस देखने में सेम लगेगा, लेकिन अंदर से जो कंटेंट पूछा जा रहा है वो बहुत गहराई से पूछा जा रहा है, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला सिर्फ़ क्लासेस के अलावा। तो यूट्यूब पे क्लासेस जॉइन कर लो, वहीं से आपको सारा चीर-फाड़ करके मैं अंदर तक का कंटेंट निकाल के आपको देता हूँ, तो उससे बेस्ट चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली, या फिर नोट्स के अंदर मिलेगा। तो यहीं से जॉइन करो, तभी मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये चीज़ बार-बार फिर ढूँढते रह जाओगे, मतलब इससे किसी चीज़ की कंपैरिज़न नहीं हो सकती। आप 1 लाख रुपए का कोर्स खरीद लो जाके कहीं से, दिल्ली से, अहमदाबाद से, इलाहाबाद से, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 लाख के कोर्स में कोई आपको इतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, जितना मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दूँगा। इसकी कोई कंपैरिज़न है ही नहीं दुनिया में। आप क्लास करके देख लो, खुद से समझ में आ जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट जो कर रहे हैं क्लास, वो बता दो ज़रा इन्हें कमेंट करके। देखो, अपीयरिंग वाले की बात कर रहे थे हम कि एलिजिबिलिटी क्या है आपकी। जो पहली बात तो एलिजिबिलिटी की बात ये है कि आपका जो डीएलएड या बीएड है, कोई भी आपका टीचिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब बिना टीचिंग कोर्स के, मान लीजिए आपने बीए कर रखा है, आपने बीटेक कर रखा है, आपने बीसीए कर रखा है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते जब तक आपके पास में डीएलएड या बीएड जैसी कोई डिग्री नहीं है। ठीक है? डीएलएड हो या बीएड हो या आपके पास डीएड हो, है ना? जो भी इस प्रकार की डिग्री है, मतलब टीचिंग वाली होनी चाहिए कोई भी। अब बात करें अपीयरिंग वालों की, तो हाँ, अपीयरिंग में अगर आप हैं, तो अगर आपने केवल एडमिशन ले लिया है अपने स्कूल में, कॉलेज में, केवल आपका एडमिशन हो गया डीएलएड में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 1 दिन भी आपको पढ़ते हुए हुआ है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। मान लीजिए अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ और आपका सितंबर के बाद एडमिशन हुआ, तो क्या आप फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे? भर दो। अगर अभी भी आपने फॉर्म भरा, तो एग्ज़ाम आपका बाद में होगा। मतलब एग्ज़ाम से पहले अगर आपने क्या कर दिया, एडमिशन ले लिया, तो भी आपका वैलिड माना जाएगा। और ये वैलिड होगा, तो हाँ, वैलिड होगा आपका अपीयरिंग में। अगर 1 दिन भी आपको स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए हो गया है, तो आपका वैलिड माना जाएगा। उसके अलावा वैलिडिटी आपकी क्या है, इसकी लाइफ़ टाइम की वैलिडिटी है। एक बार आपने इसको पास कर लिया, हमेशा चलेगा, या कोई दिक्कत नहीं आ रही। पासिंग मार्क्स की बात करें, तो जनरल वालों को आपके 90 नंबर लाने हैं यहाँ पर, और ओबीसी या अदर्स वालों को, जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह जो भी हैं, उनको 82 नंबर लाने होते हैं। कितने में से? 150 में से। 150 नंबर का पेपर है और 150 ही प्रश्न आते हैं इसमें, 1 नंबर का 1 प्रश्न होता है। अब बात करें हम बिगिनर्स लोग कहाँ से स्टार्ट करें भाई तैयारी करना अपना, है ना? वैसे बिगिनर्स क्या, सभी लोग इसी तरह से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपने पिछला सीटेट दिया है और आपका फेल हुआ है, तो भी आप बिगिनर्स ही माने जाएँगे, क्योंकि आपको नॉलेज अच्छी, मतलब तैयारी आपकी पूरी नहीं थी। अगर तैयारी होती, तो फिर आप फेल ही नहीं होते, है ना? तो इसका मतलब आप भी बिगिनर्स हैं। तो बिगिनर्स लोग कहाँ से शुरू करेंगे भाई? बिगिनर्स वाले ज़्यादा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले नंबर पे तो आपको सिलेबस ही पता होना चाहिए अपना, कि सिलेबस आपका क्या होता है, ठीक है? सिलेबस आप पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया, वीडियो देख लो, या दोबारा नहीं अभी बनाऊँगा मैं 1-2 दिन बाद, वो देख लेना। सिलेबस के साथ-साथ आपको एक प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करना है, एक केवल। उससे आपको क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि प्रश्न पत्र आपका आता कैसे है और कितने सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएँगी, ठीक है?
अच्छा, उसके अलावा बात करें भाई, एक लाइट बंद कर देना शायद। उसके अलावा बात करें दूसरे नंबर पे हम, तो साथ में आपका आ गई लाइट आ गई। हाँ, ऑन ऑन कर दो, ऑन कर दो। बिना लाइट के ये नहीं चलता भाई बोर्ड, बाकी चीजें तो चल जाएंगी, ये बस बच गया, ये अच्छी बात है। वरना तो लाइट भागते ही इन्वर्टर की टू टू हो जाती है, ये बोर्ड बहुत हैवी है। देखो सिलेबस आपका हो जाएगा, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपका एक देखना है, ताकि आपको एग्जाम पैटर्न का पता चले कि किस तरह के किस लेवल के प्रश्न आते हैं। वैसे मैं आपको प्रश्न क्लासेस में भी करा रहा हूँ, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो कंटेंट आप पढ़ेंगे वो थ्योरी ही पढ़ेंगे, है ना। ये कोशिश बिल्कुल भी मत करना कि थ्योरी पढ़े बिना ही आप प्रश्न को लगाना स्टार्ट कर दें। थ्योरी भले ही साइड बाय साइड पढ़ते रहो, साथ में आप क्या करो, साथ में आप जो है लेके चल सकते हैं प्रश्न, जो जितनी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके प्रश्न की प्रैक्टिस आप साथ में कर सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको बताऊं थ्योरी पढ़ने के लिए आपका क्या होता है। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि आपका ईवीएस है, एसएसटी है, और साइंस है, और मैथ है। इसके लिए टोटली एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। बाकी नोट्स में भी मैंने एनसीईआरटी के नोट्स आपको कंप्लीटली दे रखे हैं, और क्लासेस में भी मैं आपको एनसीईआरटी कवर करवा रहा हूँ। उसके बाद रहा पेडागोजी का, तो सीडीपी के लिए आप अपने जो बीएड की बुक है वही बुक पढ़ लेंगे तो भी आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा उससे। बीएड की अपनी या डीएलएड की जो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की बुक होती है वो पूरी पढ़ेंगे। उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की बुक पढ़ने के साथ साथ आप करेंगे क्लासेस, क्योंकि बुक पढ़ के आपको, बुक तो आपने पहले भी पढ़ी है, उससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती कि प्रश्न कैसे बनेगा इस थ्योरी से, इस सिद्धांत से, इस कॉन्सेप्ट से। वो आपको पता चलता है क्लासेस में। और सीटेट में कुछ नई नए प्रकार के शब्द होते हैं जो आपको समझने होते हैं, उसके लिए क्लासेस आप करेंगे। तो क्लासेस साथ में करते रहेंगे, उसके अलावा बाकी चीजें तो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा कहाँ से क्या करना है। प्लस में आप इसके नोट्स पढ़ते रहना, जो भी अभी मैंने आपको बताए हैं। तो थ्योरी आपकी नोट्स से कवर हो जाएगी, नोट्स में पूरी की पूरी थ्योरी है, पूरा कंटेंट है आपका अवेलेबल, ठीक है। कोई अलग से किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी कहीं से भी। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो ये खरीदनी नहीं है आपको, ये सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल होती है गूगल पे ही। प्ले स्टोर पे एक ऐप होता है एनसीईआरटी का, वहां से भी कर सकते हैं। वरना इसके अलावा एनसीईआरटी को मैंने नोट्स में दे रखा है, और क्लासेस में भी एनसीईआरटी चल रही है, कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बचता है आपका प्रैक्टिस, फिर बाद में साथ में, ठीक है। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, ये आपका बाद का काम है। मतलब पहले आप थ्योरी करेंगे, पहले आप कंटेंट करेंगे, प्रैक्टिस की तैयारी बाद में, प्रैक्टिस बाद में ही होती है आपकी। और प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, पीवाईक्यूज ही करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हम सॉल्व करेंगे उसको, यहीं से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये पूरा तरीका रहेगा आपका। बाकी तो जब आप ज्वाइन कर ही लेंगे आप चैनल को, तो मैं आपको सारे गाइडेंस और सारी क्लासेस आपको देते रहूंगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। तो आप क्लासेस ज्वाइन करो शाम को 7 बजे, आज भी होगी आपकी क्लास। और एक क्लास आपकी 9 बजे लाइव क्लास होती है, तो लाइव इसी टाइम पे आना है आपको। वैसे देख तो आप चाहे बाद में भी लेंगे, लेकिन लाइव में अलग ही मजा है। लाइव में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो पूछ सकते हैं। तो टाइम नोट कर लो, अलार्म लगा के रखना 6:45 का, 8:45 का, ताकि आप बिल्कुल जो है आ सके। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। ऐप पे भी नोटिफिकेशन भेज देता हूँ लाइव क्लास की, तो ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप इसको नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। बाकी आप ज्वाइन करो भाई क्लास, ताकि तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। अभी से तैयारी इसीलिए कर रहे हैं ताकि जड़ से आपका खत्म हो सिलेबस, और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट सारा बन जाए एकदम जबरदस्त वाला। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दो, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।